सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझको आज का दिन आपके साथ बात करने का मौका दिया। और आज हम लोग प्रभु के वचन पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 1 से 7 का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे इसका हेडिंग है पति और पत्नी। और पत्रस कौन था हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा एक उदाहरण जैसे कि दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में वो अपने आप को 4 नामों से वो प्रकट करता है, जिस नाम के वजह से उसके जीवन की गवाही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कि सबसे पहले इंग्लिश बाइबल के अनुसार उसका नाम साइमन, और उसके बाद में उसका दूसरा नाम है पत्रस पीटर, और तीसरा नाम है स्लेव यानी दास, और चौथा नाम है प्रेरित यानी भेजा हुआ। तो इस तरह से इन 4 नामों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पत्रस अपने जीवन की गवाही किस तरह से वो दे रहा है। क्योंकि जो शिमोन का मतलब साइमन का मतलब जो होता है वो एक बालू यानी जो समुद्र के बाजू में सैंड होती है, उस नाम से उसका पहले शिमोन का मतलब होता था। और उसके बाद में यीशु मसीह ने उसको पत्रस पेट्रोस यानी उसको रॉक यानी एक पत्थर का नाम में बदल दिया था। और उसके बाद में अपने आप को वह दास के रूप में प्रकट कर रहा है। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप को प्रेरित भी कह रहा है। तो यहाँ पे ये पौलुस के जीवन में जो हम लोग उसके आरंभ के जीवन को देखते हैं, तो उसका जीवन जो था एक बालू के समान था, एक सैंड के समान था। जैसे कि पुराने समय में जब घड़ियाँ वॉचेस नहीं थे, घड़ियाल नहीं थे, तभी वहाँ पे देखा हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सैंड के क्लॉक्स होते थे जो 1 घंटे के लिए वो एक ग्लास के इसमें उसको उल्टा करने से एक तरफ से वो सैंड गिरता था और 1 घंटा होने के बाद वो पूरा ख़त्म हो जाता था। और उसी तरह से फिर दूसरे घंटे में फिर से उसको उल्टा करके रख देते थे। और उसी तरह से अगर आप किसी सैंड को या बालू को आप अगर हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपके इस तरह से पकड़ने से वो आपके हाथ से सब वो गिरता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सैंड जो है एक चंचलता का, एक अस्थिरता का, और उसी तरह से एक असंयम का एक जीवन को प्रकट करता है। और जो हम पतरस के जीवन में बहुत से बार देखते हैं। पतरस जब सबसे उनके शिष्यों में वो सबसे बड़ा था, और बहुत से बार उसको यीशु मसीह ने प्रथम चुना था। और इसी बात की वजह से उसको कभी कभी एक अभिमान होता था कि यीशु मसीह ने मुझको चुना है। और इस वाद विवाद में कई बार हमने देखा है कि कौन बड़ा है। इस बात से भी शायद पतरस भी उसमें इन्वॉल्व था कि वो कहता था कि सबसे पहले यीशु मसीह ने मुझको चुना है, या मैं उम्र में बड़ा हूँ या अनुभव में बड़ा हूँ। और इस तरह की बातें वो करते समय, और उसी तरह से यीशु मसीह को भी उसने बहुत से बार अगर पानी के ऊपर चलते समय भी उसने सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे उसने जोक दिया था, ताकि और उसके विश्वास को यीशु मसीह ने परखा था। और इस तरह से बहुत से बार यीशु मसीह के पास उसने एक उनके पास से एक शाबाशी भी ले ली, यानी उसके पास से वेरी गुड कहा। क्योंकि जब हम मत्ती के 16 अध्याय में देखते हैं तो यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मुझको क्या समझते हैं। और उसके बाद में उसने कहा कि तुम मुझको क्या समझते हो। और इस तरह से पतरस ने कहा था कि तू सचमुच में यानी परमेश्वर का पुत्र है। और इस तरह से यीशु मसीह ने उससे कहा कि शाबाश विश्वास शाबाश शिमोन, क्योंकि ये बातें जो है तुझे शरीर या लहू ने नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताई। और उसी अध्याय के अंतिम समय में जब यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मसीह के यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा, यानी मनुष्य के पुत्र को पकड़ा जाएगा और उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और उसी समय में पतरस आके कहता है कि नहीं यीशु मसीह ये बातें आपके जीवन में होने वाली नहीं। और इस तरह से वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है वो
यीशु मसीह के पास से पहले वो तो अप्रिशिएशंस भी लेता है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में यीशु मसीह, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तेरे विचार जो है इस दुनिया के विचार है। और इस तरह से वो यीशु से फटकार भी और डांट भी लेता है। और इस तरह से उसका नाम चंचलता, अगर हम कहेंगे शुरू में, और इसी चंचलता को देखते हुए यीशु मसीह ने उसका नाम रॉक यानी दृढ़ता में आ जाइए। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा विश्वास जो है वो चंचल विश्वास है, तो हमको एक पत्थर की समान, एक चट्टान के समान, एक रॉक के समान हमारा क्या दृढ़ता में हम लोग आना चाहिए। और तभी पतरस अपने आप को इमीडिएट उस गोलियत के सामने खड़े होने की ताकत को नहीं बताता है, लेकिन यीशु मसीह के पैर धोने के द्वारा किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया था, उस दास के रूप में वो बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दास और सेवक में क्या डिफरेंस है। अगर इसी वर्ड को मैं अगर इंग्लिश में अगर इस्तेमाल करूँगा, एक सर्वेंट और एक स्लेव में क्या डिफरेंस है। और उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट में और एक स्लेव में, यानी एक सेवक, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो 9 से 5 तक वो काम करता है। अगर उससे कहा जाता है कि 2 घंटा ज़्यादा काम करो तो वो ओवर टाइम के लिए पैसा मांगता है। और अगर उनकी इच्छा है तो वो काम करेंगे, अगर नहीं चाहे तो वो काम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सेवक जो होता है, जो दास होता है, तो उस दास को अपनी इच्छा नहीं होती, वो हमेशा उसके मालिक की इच्छा पे निर्भर होता है। 24/7 वो अपने मालिक की इच्छा पर चलता है। और इस तरह से वो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है। जैसे कि सैमुअल को भी परमेश्वर ने जब पुकारा तो चौथी बार उसने कहा कि बोल तेरा दास सुन रहा है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसकी नम्रता को, वो अपने आप को किस निश्चय तक वो ले जाता है। और तभी वो आखिरी में कहता है कि मैं प्रेरित हूँ। और इस तरह से जब हम लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चंचलता को छोड़ के एक दृढ़ विश्वास में आके और यीशु मसीह के समान हमको नम्र बन के हमको सेवा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह से वो अपने इंट्रोडक्शन को यहाँ पे वो प्रस्तुत करता है कि जबकि ये पहली पत्री में नहीं, लेकिन दूसरी पत्री में वो लिखता है। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो मसीही जीवन का परिवार किस तरह से होना चाहिए और किसको कितना नम्र होना चाहिए। और उससे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है, तो ये पत्री उस समय में लिख रहा है कि जब रोमन्स लोग उनके आसपास में थे और मसीही लोगों का सताव चल रहा था। और इस सताव के समय शुरू के 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शुरू में एक जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा के नाम से हमको किस तरह से यहाँ पे एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है। तो जिस तरह से नए जो विश्वासी है उनको वो दृढ़ बना रहा है। और उसी तरह से आगे बढ़ के एक मसीही उत्तरदायित्व कि मसीही लोगों का एक जिम्मेदारी क्या है, उसको भी वो बताता है कि हम लोग परदेसी है और इसके लिए इस दुनिया की आशा में या उसकी इच्छा से हमको नहीं चलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जान के हमको चलना है। और उसके बाद में फिर से एक बार 13 से 17 में वो कहता है कि हम परमेश्वर के दास होना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए। और बाद में वो मसीही आदर्श के बारे में बताते समय उसमें 2:18 में बहुत ही अच्छी बात बताता है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल उसके जो भले और नम्र हो पर उन पर भी जो कुटिल हो। तो यहाँ पे क्योंकि आसपास में मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आसपास में जो थे क्रूर रोमी जो लोग थे, उनके बीच में वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे। और पतरस उनसे कहता है कि तुम्हारे अच्छे चाल चलन के वजह से, अब सहन शक्ति की वजह से उनका जीवन परिवर्तन हो। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो 21 में एक बात को कहता है कि जैसे और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हमको भी उसी फुट स्टेप के ऊपर हमको कदम रखते हुए मसीही सेवा हमको करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस परसिक्यूशन के बाद में वो क्यों यहाँ पे पति पत्नी के बारे में वो बात करता है, तो क्या फैमिली भी एक परसिक्यूशन है? तो यहाँ पे क्यों पतरस यहाँ पे बताना चाहता है कि बीच में इस टॉपिक को लाया है, क्योंकि हर एक सेवक का एक परिवार होता है
और अगर परिवार अगर दृढ़ता में नहीं चलेगा तो उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ सकती। और उसके लिए परिवार में जो व्यक्ति लोग हैं वो भी सेवक को हमेशा एक सपोर्टिव माइंड से और पूरे परमेश्वर के भय से उनके ऊपर क्या करना चाहिए कि उनके ऊपर उनको सहायता मदद करना है और उनको इंकरेज करना है। और उसके लिए पौलुस यहाँ पे स्त्री बड़ी या पुरुष बड़ा है, पतरस जो है यहाँ पे स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है ये नहीं बताता है, लेकिन दोनों भी यीशु मसीह के दृष्टि में बहुमूल्य है, क्योंकि दोनों भी परमेश्वर के लिए एक आत्मा है। और इसके लिए पौलुस यहाँ पे बताता है कि किसको हमेशा नम्र रहना चाहिए और दोनों को भी नम्र रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के, क्योंकि अगर लीडर्स बहुत हो जाएंगे घर में तो निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि एक लीडर बोलेगा कि ये करना है, दूसरा लीडर ये बोलेगा, और इसके बाद में घर में क्या हो जाएगा कि डिवाइड और रूल्स का ये नियम पालन होगा। और इसके लिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले कि किस तरह से एक परिवार का जीवन होना चाहिए। और इसके लिए इस वचन को पढ़ने से पहले अगर फर्स्ट इफिशियंस उसके 5:21 को याद में रखते हुए हमको इस वचन को हमको पढ़ना है कि इफिस उसके 5:21 में क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इफिस 5:21, तो वहां पे लिखा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो मसीह के भय से, सो इससे पहले कि जब अगर पति संदेश देने वाला है या एक पासवान है, तो उसको सबसे पहले हमको एक दूसरे को परमेश्वर के अधीन होना है। और उसके बाद में हम लोग इफिस की पत्री उसके 22 से आगे देखते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले उस 21 के वचन को भी हमको, क्योंकि वो भी एक पति पत्नी के लिए वहाँ पे लिखा गया है। और इसके लिए वो कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, और इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे वचन को न मानते हो, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि वो रोमन और ग्रीक लोगों के बीच में है। और इसके लिए वो कह रहा है कि हमको क्या रहना चाहिए कि हमारे प्रभु के वचन के बताने की वजह से उनका परिवर्तन होने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारा चाल चलन या तुम्हारा बिहेवियर, जो तुम्हारा जो प्यार है, प्रेम है, परिवार का जो आदर्श है, उसको दिखा के उनके जीवन में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में आपको मसीह की गवाही को हमको यहाँ पे देना है। और इसके लिए यहाँ पे वो कहता है कि हम सेवकों को दूसरे यानी जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस से मैसेज दे सकते हैं और दूसरों के दोषों को हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जब ये जो फैमिली का मैटर आता है तो हमको बहुत ही केयरफुली करना है। और यहाँ पे मसीह के प्रेम से इस वचन को हमको सुनाना चाहिए। और जैसे कि हमने इफिस के 5:21 को पढ़कर समझकर फिर बताने से सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए परमेश्वर की आत्मा की सहायता करती है, क्योंकि हम सीधे मन को और मनुष्य के ईगो को स्पर्श होने की संभावना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सीधा उनको मैसेज करेंगे तो ये मैसेज उनके मन में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जब मैसेज करते हैं तो बताने वाला बहुत ही अच्छा है और सुनने वाला कोई तो भी पाप किया है, इस तरह की भावनाएं स्थापना होती है। और यहाँ पे हमको जब भी हम लोग मैसेज देते हैं तो हमको यीशु मसीह की तरह अधिकार से, तो जैसे कि मैथ्यू 7:29 में लिखा है कि यीशु मसीह अधिकार से वो संदेश देता था, लेकिन उसके साथ में लूका के 4:22 को भी हमको याद रखना है कि उसकी बातें जो थी वो अनुग्रह से भरी हुई थी। सो इसके लिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बताने वाले बहुत ही परफेक्ट है ऐसा नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके महिमा के द्वारा या उसके जो दया के द्वारा हमको प्रभु के वचन को भी हमको प्रस्तावित करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ही अच्छे नहीं होते और सब लोग ही बुरे नहीं होते। जैसे कि क्रूस के ऊपर भी हमने देखा है कि दो चोर, उनका मन और उनका विचार दोनों का अलग अलग था, लेकिन उनके दोनों की सोच भी अलग अलग थी। एक यीशु मसीह के लिए वो खड़ा होता है और उसी तरह से वो यीशु मसीह के पास से वो अपने पापों को अंगीकार करता है, और तीसरी बात वो अपने पापों को अंगीकार करके वो यीशु मसीह को प्रभु कह के वो पुकार के बोलता है कि मुझको जब तू सुखलोक में जाएगा तो मेरी याद कर। और तभी यीशु मसीह बोलता है आज ही तू मेरे
साथ में सुखलोक में रहेगा। और यहाँ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो तरह के लोग हो सकते हैं, और इसके लिए प्रभु का वचन हमको बहुत ही सही तरीके से और बैलेंस रीति से हमको सिखाना चाहिए, जिससे जो आदमी गलत राह पे है वो भी सही राह पे चले, और जो सही राह पे चल रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलता जाए। और इस तरह से हमको बात करना चाहिए। और चाहे हम सेवक हो या हम घर के माँ पिता हो या पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, हमको बहुत ही समझदार, क्योंकि बात जो है, जो बातें जो है वो पत्थर को भी फोड़ती है, ऐसा वचन कहता है। और इसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ कर अपनी बातों को करना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पत्नियों से कह रहा है कि तुम पति के अधीन रहो। तो ये अधीन, अगर पत्नी अगर आपके अधीन में आप लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने पति होने के इस धर्म को हमको निभाना चाहिए। सिर्फ पति नहीं, लेकिन घर का पिता होने का जिम्मेदारी भी हमको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि शादी से पहले एक पत्नी का नाम के साथ में उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन शादी के बाद में पिता का नाम निकल के वहाँ पे पति का नाम चला आता है। और इसके लिए पतियों को हमेशा, जैसे एक पिता अपने बेटे की देखभाल करता है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है, उसी तरह से उसकी भी देखभाल उसको करती रहना चाहिए। और आगे वो कैसे हम लोग पत्नी को अपने अधीन में ला सकते हैं, तो वहाँ पे 4 बातों को, जैसे कि 2:17 में लिखा है कि 1 पीटर 2:17 में वहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। तो मैं यहाँ पे उसमें से कुछ 3 पॉइंट को निकालूंगा और कुछ ऐड भी करूंगा कि हमें आदर करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, डरना, परमेश्वर को डरना चाहिए, और राजा का सम्मान यानी हमको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, और उसी तरह से नम्रता से भी चलना चाहिए। और इस तरह से हम लोग उनको अधीनता में ला सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल थिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे रूत ने अपने सासू माँ यानी नौमी से कहा कि तेरे लोग वो मेरे लोग और तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जहाँ तू जाएगी वहाँ पे मैं रहूँगी, जहाँ तू जिएगी वहीं पे मैं जीऊँगी, और मृत्यु छोड़ के मेरे को कोई भी तुझसे मुझसे अलग ना हो जाए। और इस तरह से वो जैसे कहते कि तेरे लोग वो मेरे लोग, उसी तरह से पति को भी पत्नी के जो माता पिता है यानी वो आपके सास ससुर है, उनको भी उसी तरह से प्यार करना चाहिए कि जैसे तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो। और पत्नी को भी चाहिए कि जैसे वो अपने माता पिता से प्यार करती है, उसी तरह से उनकी भी, अपने सास ससुर की भी इज्जत करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि एक दूसरे को, परिवार को जुड़ने के लिए मदद होगी। आपके पति पत्नी के कारण से पत्नी के घर वाले एक होंगे, और आपके प्यार की वजह से पति के घर वाले एक हो जाएंगे। और यीशु मसीह का जो वचन है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग होते हैं वहाँ पे यीशु मसीह आएगा। और इस तरह से एक बड़ी जो कलीसिया है पति पत्नी के द्वारा पैदा होती है। और इसके लिए हमको पत्नी को अगर अधीन में लाना है तो उसकी भावनाओं को हमको समझना चाहिए। और मनुष्य, आदमी जो होता है वो प्रैक्टिकली थिंक करता है, और वह पत्नी जो होती है वो भावनात्मक रीति से विचार करती है। और इसके लिए हमको दोनों भी बैलेंस में लेके चलना चाहिए, क्योंकि इमोशंस चीज़ें जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। और आज हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में जो अतिरेकी है या टेररिस्ट होने का कारण क्या है कि इमोशनल भावनाओं को उनको ठेस पहुंचने की वजह से हो गए। और प्रैक्टिकल थिंग्स से हम उनको बदलने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मन से वो लोग तैयार नहीं होते तब तक हम लोग प्रैक्टिकल टेक्निक्स उनको हम लोग नहीं सिखा सकते। और इस तरह से पति पत्नी के बीच में दोनों भी चीज़ें सही ढंग से होनी चाहिए, परिवार के फायदे के लिए हर चीज़ रहनी चाहिए, और परिवार के आत्मिक उन्नति के लिए हमको सोचना चाहिए। और इस तरह से अगर पत्नी उनके अधीन रहती है तो आसपास वाले लोग ही हमारी गवाही देंगे कि हम लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि अगर हमारी अच्छाई या बुराई जानना चाहिए तो हमारे नेबर्स हमारे बारे में वो लोग बताएंगे। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि पति पावरफुल होता है यानी उसमें ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ शक्ति से पावरफुल होना जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी पत्नी की बातों से भी हम, कभी कभी पति का मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी सोचने की ताकत हमसे ज़्यादा अच्छी है। और इसके लिए इस बात को भी याद रखना है कि वो शरीर से वीक हो सकते हैं लेकिन बातों से बहुत ही
पावरफुल होते हैं। और इसके लिए उनको भी और हमको भी, दोनों को भी अपने मुंह के ऊपर लगाम लगा के बैठना है, क्योंकि मीका में 7:5 में वो कहता है कि मीका कहता है कि तू अपने अर्धांगिनी से बात करते समय समझ के संभल के बात करो। और इस तरह से हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा वचन जो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। तो यहाँ पे आपकी अच्छाई, आपकी मीठी बोली, आपका स्वागत और आदर करना है, इस बात को देख के आपके जो नेबर्स है या आपके जो पड़ोसी है उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। और इसके लिए हमको ऐसे बातों को हमको करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, और 3 में कहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बाहरी रूप से अच्छा, अंदर का दया, कृपा, प्रीति और जो भाईचारे का प्रेम है वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि जो बाहर की बातें हैं अगर हम करेंगे तो अंदर हमारे में अगर प्यार नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, तो यहाँ पे ये जो एक उस पेड़ के समान है जो बाहर से बहुत ही सुंदर है लेकिन अंदर से कीड़ा पकड़ा हुआ एक पेड़ के समान है। और इसके लिए हमारी अंदरूनी ताकत को भी, और अंदरूनी ताकत क्या है कि प्रेम, प्यार, क्षमा, इन सब बातों से हमको अंदर से मजबूत होना चाहिए। और तभी क्या होगा कि आसपास के लोग भी हमें प्रभु के सुसमाचार के लिए वो हमारे पास आने लगेंगे। और इसके लिए वहाँ पे सेकंड थिंग्स वो कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार, दिखावटी, बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति कपड़े पहने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े मत पहनो, इसका मतलब नहीं कि आप सोना मत पहनो, लेकिन कोई भी काम अधिक मत करो। तो जब भी बहुत शक्कर हो जाता है तो वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। कोई भी बात अधिक होने से वो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को वो नाश करता है। और इसके लिए हमें जितना एक लिमिट हमारी योग्यता के, यानी हमें जो सुंदर बना के रखती है। और दूसरी बात क्या है, ये सजावट या श्रृंगार जो है हम लोग दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने पति के लिए करनी चाहिए। और इस बात को हमेशा पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए नहीं लेकिन मैं अपने पति के लिए हूँ। और इसी प्यार को हमको मजबूत रखते रहना चाहिए। और बहुत से बार इस सजावट दिखावट के लिए, कपड़ों के लिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि जो हम लोग मसीह के जो मसीह भाई सेवकों की जो पत्नी होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि उनका पति जाके दूसरे परिवारों को और उनके पति पत्नियों को, दोनों को भी मैसेज देते रहता है। और वो लोग जैसे हम लोग मैसेज देते हैं वैसा ही इनके परिवार का जीवन वैसे है या नहीं, इस बात को वो देखते हैं। और इसके लिए हमको भी बहुत ही सावधानी से यहाँ पे जीना चाहिए। और 4 में कहता है कि वह तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व यानी नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो आप अगर बाहर से बहुत ही अमीर है, आप बाहर से बहुत ही ताकतवान है, आप बाहर से बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, एक नामवंत व्यक्ति है, लेकिन अगर आपका अंदरूनी भाग अच्छा नहीं है तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। और इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जितने भी जो भी अमीर लोग हैं या जो भी परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, उनके दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में उनकी कीमत कुछ भी नहीं। क्योंकि लाजरस और उस अमीर आदमी की कहानी में हम लोग देखते हैं कि जो अमीर आदमी था वो दुनिया में बहुत ही उसने मनोरंजन किया था और उसने एंजॉयमेंट किया था, लेकिन वहाँ पे नर्क में, स्वर्ग में जाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि लाजरस ने जो मनोरंजन किया था वो अनंत काल का मनोरंजन था। और इसलिए हमको इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो गरीब है, जो दीन है, जो लाचार है, जो उनको हेल्प करता है, ऐसे लोगों की ही मदद करता है। और इसके लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर किससे खुश होता है, जब एक पापी अपना मन फिरा के वो इसके पास आ जाता है, यानी परमेश्वर के पास आता है, तभी परमेश्वर क्या करता है कि स्वर्गदूतों के सामने वो बताता है कि देखो एक पापी अपना मन फिरा के वो आज मेरे पास आ रहा है। और इसके लिए हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अंदरूनी सजावट के लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत है। और यहाँ पे हम अगले 5वें वचन में देखते हैं कि पुराने नियम के स्त्रियों का नाम जो वहाँ पे लिया गया है कि उन्होंने भी कैसे अपने पति के अधीन रहे थे। और उसी तरह से वहाँ पे सारा का भी नाम लिया गया है
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, उसे स्वामी कहती थी, और जब अलग वचन में देखते तो उसको मराठी में धनी कहा गया है। और इस तरह से वो अपने पति को रिस्पेक्ट देती थी, और रिस्पेक्ट देना बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सी बार मैं कहता हूँ कि अपने परिवार के वीकनेस को कभी भी किसी को मत बताओ। मैं कई बार देखता हूँ कि पत्नी अपने पति के वीकनेस के बारे में बताती रहती है, तो आप जाने अनजाने में अपने कमजोरियों को दूसरों की ताकत के लिए दे रहे हो। वही बातें जाके वो दूसरे परिवार में बताएंगे, और अपनी पत्नी की वीकनेस को भी पतियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी वीकनेस हमारी पावर है। और इसके लिए हमको जो भी हम लोग लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, हमारे परिवार को छोड़ के हमको कभी भी दूसरे के पास बताना नहीं चाहिए। बहुत से बार मैं देखता हूँ कि पत्नियां जो होती है दूसरे औरतों के सामने अपने मेरा पति ऐसा करता है वैसा करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा परिवार टूट जाता है। वो आपके पास सिर्फ एक आधा घंटा बैठने को आती है, लेकिन आप अपने परिवार की सारे बातों को खुलकर बताने से क्या होता है कि आपकी वीकनेस जो है वो दूसरों के परिवार में बिना वजह से चले जाते हैं, और बिना खर्चा किए उनको एक गॉसिप का एक स्टोरी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सब तरफ जाके हमें बदनाम करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते। और इसके लिए अपने वीकनेस को जो है अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हमें किसी भी अपने परिवार की कमजोरियों को हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शक्ति को, और हमें हमेशा एक दूसरे को इंकरेज करते रहना चाहिए, ताकि ये परिवार मजबूत बनता जाए। क्योंकि बात जो होती है वो एक चुभने वाली बात होती है, वो एक आग के समान होती है, एक तीर के समान होती है। और इसके लिए हम लोग किस बात को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात को हम दोनों को भी समझना चाहिए। और इस तरह से आगे वो कहता है कि इसके लिए कि किसी भी प्रकार के भय से भयभीत न हो, उसकी बेटियां ठहरेंगी। तो अब्राहम की बेटियां ठहरेंगी। और साथ में कहता है कि वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझ के कि तो हम दोनों जीवन के वरदान के वारस है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने जीवन में हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने मीका के 7:5 में कहा कि हमें अपने ज़बान को संभाल के बात करना है, और उसी तरह से हमें परिवार में शांति समाधान को प्रस्थापित करना है। क्योंकि इसी के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम एक परिवार होके लोगों के सामने एक आदर्श जीवन बिताने वाले बन सके। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए। अगर पति गुस्से में है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, अगर पत्नी गुस्से में है तो पति को शांत रहना चाहिए, जिसके वजह से हमारे घर की जो शांति है वो अशांति में ना बदल जाए। और हमारे घर के जो परमेश्वर उसी स्थान पे आता है जहाँ पे शांति है, समाधान है, खुशी है, आनंद है। अगर हमारे पास जो है उसके लिए हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे, तो जो नहीं है वो भी परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका वो भी लिया जाएगा। तो हमारी सेहत, हमारा जीवन परमेश्वर हमसे ले लेगा। और उसके लिए हमको हमेशा परमेश्वर के अधीन में हम दोनों परिवार को यानी पति और पत्नी को रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आशीषित करे। प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, आज जो वचन को हमने प्रभु सुनाया है, उस वचन के द्वारा हमको मजबूती दीजिए, परिवार को मजबूती दीजिए, और प्रभु समाज को मजबूती दीजिए। और विशेष करके तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रभु हम जाने से पहले अपने आप को इस परिवार में अच्छा रह के फिर बाद में तेरे परिवार में आने के बाद भी उसी खुशी में रहने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। हर एक की ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, उनके बच्चों को आप सहायता कीजिए, जिनके एग्जाम्स है प्रभु उनकी भी सहायता कीजिए। अभी तक तूने संभाला, आगे भी संभालिए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए आपके ही मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।